गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील काद्यान और आज है हमारा इन्वायरमेंटल साइंस का लेक्चर नंबर 40। आज हम बात करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 31 to 40। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट वाज टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड द मैटर्स कनेक्टेड देयरविद। अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ EPA आर टू इम्प्लीमेंट द डिसीजन मेड एट द UN कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट हेल्ड एट स्टॉकहोम इन जून 1972। EPA इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया था, वो किसकी वजह से आया था? जो UN कॉन्फ्रेंस हुई थी ह्यूमन इन्वायरमेंट से रिलेटेड, कहां? स्टॉकहोम इन जून 1972, टू एनेक्ट ए जनरल लॉ ऑन द एरिया ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन व्हिच वर लेफ्ट अनकवर्ड बाय एग्जिस्टिंग लॉज। द एग्जिस्टिंग लॉज वर मोर स्पेसिफिक इन नेचर एंड कंसंट्रेटेड ऑन ए मोर स्पेसिफिक टाइप ऑफ पोल्यूशन एंड स्पेसिफाइड कैटेगरीज ऑफ हैजार्डियस सब्सटेंसेस रादर देन ऑन जनरल प्रॉब्लम्स चीफली कॉज्ड मेजर इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स। इसने कहा जो लॉ, जो कानून बने हुए हैं वो स्पेसिफिक पोल्यूशन के लिए बने हुए थे। एक जनरल जो इन्वायरमेंटल अवेयरनेस थी उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया था, उस हैजार्ड्स के बारे में कुछ नहीं कहा गया था। तो इसीलिए EPA को बनाया गया था ताकि जनरल प्रॉब्लम्स को भी आइडेंटिफाई किया जा सके, उनको भी रोका जा सके। टू कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज ऑफ द वेरियस रेगुलेटरी एजेंसीज अंडर द एग्जिस्टिंग लॉ, टू प्रोवाइड फॉर द क्रिएशन ऑफ एन ऑथोराइज्ड अथॉरिटी और अथॉरिटीज फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, to provide a deterrent punishment to those who endanger human environment safety and health। जो भी इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाएगा उनको सजा दी जा सके, उनको पनिशमेंट दी जा सके। ये ऑब्जेक्टिव किसके थे? EPA के, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि आया था 1986 के अंदर। राइट शॉर्ट नोट ओवर कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक ये डिजास्टर्स के अंदर आ गया है। अर्थक्वेक क्या है? एक नेचुरल डिजास्टर है जिसको हम रोक नहीं सकते, उसके बारे में हमें पढ़ना है। उसके कोजेस, कारण क्या है, उसके इफेक्ट क्या है अर्थक्वेक के। एन अर्थक्वेक इज ए सडन और ट्रेमोर और मूवमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट व्हिच लास्ट फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम। बहुत कम समय के लिए होता है। इट ओरिजिनेट नेचुरली एट और बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। वी ऑफ्टन हियर अबाउट द अर्थक्वेक इन न्यूज ओनली once in a while. Even though earthquakes occur all times, all over the earth, there are about 800 of them every day. 800 earthquake daily आते हैं, लेकिन उनकी concentration इतनी कम होती है कि हमें पता भी नहीं चलता। This is because of the vast majority of these earthquakes are very weak. They are not even noticed. The major earthquakes are very much less frequent but are most destructive. Major earthquakes usually do not occur alone. When one such earthquake happens, there is usually another one at a nearby location. Sometimes an earthquake also has foreshocks. These are smaller earthquakes that happens in some places before the large earthquake follows. As at present, scientists cannot predict actually that given earthquake is a foreshock and is likely to be followed by a larger earthquake. उसकी लेयर्स के बारे में बात करेंगे, उसकी क्रस्ट की बात करेंगे, कहाँ पे होता है जब लेयर्स के बीच में स्लाइडिंग होती है। और एक स्लाइड होने के बाद क्या होता है? अर्थक्वेक आता है, जब वो लेयर्स के बीच में स्लाइडिंग होती है। जो हमारी जो अपर मोस्ट लेयर है ना, जिसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं, लिथोस्फीयर में क्या होता है भाई, वहां पे लेयर से बनी है, वो डिफरेंट डिफरेंट लेयर से बनी है। तो लेयर स्लाइड करती रहती हैं क्योंकि नीचे मैग्मा है, उसकी वजह से क्या है, वो हल्का हल्का स्लाइडिंग होती रहती है। बहुत कम mm में होती है, बहुत छोटे मार्जिन में होती है, लेकिन वो जब छोटी सी मूवमेंट भी होती है तो हमें बहुत बड़ा झटका लगता है, अर्थक्वेक आता है जिसे हम कहते हैं। कई बार क्या होता है, एक पॉइंट पे आने के बाद वो क्या है, स्टिक हो जाती है, फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, उनकी एंगेजमेंट हो जाती है। फिर जब बहुत ज्यादा प्रेशर लगता है तो उसकी वजह से झटका लगता है, वो ज्यादा बड़ा अर्थक्वेक कहलाता है। मतलब जब वो इंटेंगलमेंट हो जाती है, जब वो दोनों फंस जाते हैं एक दूसरे के अंदर, जो दो लेयर्स हैं वो जब एक दूसरे के अंदर फंस जाएंगी तब उनको हटाने के लिए जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा, और जब उनकी मूवमेंट होगी तो बहुत ज्यादा होगी, उसको हम बड़ा अर्थक्वेक बोल देते हैं। थोड़ा सा आगे देखते हैं। इफेक्ट ऑफ एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक प्रोड्यूसेस वेरियस डैमेजिंग इफेक्ट इन द एरियाज द एक्ट अपॉन। द लिस्ट ऑफ सम ऑफ द मेन इफेक्ट्स कॉज्ड बाय अर्थक्वेक आर गिवन बिलो। Earthquake cause damage to the building, bridge, dams. Earthquake in many cases can cause great loss of life. Earthquake can also cause floods and landslides. Landslides triggered by earthquakes often cause more destruction than the earthquake themselves. If the earthquake happens to be beneath the ocean floor, they can lead to a tsunami. हम कहते हैं ना सुनामी आती है। सुनामी किस वजह से आती है? अर्थ जो ओशियंस हैं उनके अंदर जब ये जो हमारी प्लेट्स हैं उनके बीच में स्लाइडिंग होती है तो सुनामी आ जाती है भाई।
Causes of earthquake. It is known that earthquakes are caused by disturbance deep down inside the uppermost layer of the earth. The uppermost layer of the earth is not in a single piece but is broken into number of plates known as lithosphere plates or tectonic plates. It may surprise you, but these plates are moving around very slowly, just a few millimeters every year due to the movement of the molten magma inside the earth. The movement of these plates cause change on the surface of the earth. The movement of these plates cause change on the surface of the earth and cause an earthquake. जैसा मैंने आपको बताया, when the plates try to slide past each other, the boundaries of the plates get interlocked due to the friction. The rest of the plates keep moving. This causes a tension to build up in the plates. When the force of moving plates overcome the friction of the edges, all the stored energy get released. The earth shakes at this point. The vibration at that point, the energy gives rise to shock or seismic waves, very much like ripples in a pond when a stone is thrown into it. These shock waves shake the earth as they move outward through it. When the waves reach the surface of the earth, shake the ground and anything on it. तो हम इसी को क्या बोलते हैं? earthquake बोलते हैं. Short note over causes and management of cyclone. Cyclone क्या होता है? बवंडर. Tropical cyclones are intense low pressure systems that develop over the seas or ocean in the tropical and subtropical regions. The IMD क्या होता है? Indian Meteorological Department says a tropical cyclone is an intense low pressure area or a wall in the atmosphere over tropical or subtropical waters with organized convection and winds at low level circulating either clockwise or anti-clockwise. Typically, tropical cyclones are accompanied by gale force winds that average a speed of about 63 km per hour. According to the modern convection, a cyclone that forms over the Indian Ocean is referred as the cyclone, but it is called hurricane if it forms over the Atlantic Ocean and typhoon if it forms over the Pacific Ocean. तो जैसे जैसे हमारा ओशियन चेंज हो रहा है वैसे वैसे उसके नाम चेंज हो रहे हैं, चीज वही है. साइक्लोन्स आर कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू विंड स्पीड एंड द डैमेज दे कॉज. भाई इनको कैटेगरीज में बांटा गया है. कैटेगरी 1 2 3 4 किसके अकॉर्डिंग? कितनी विंड की स्पीड है और कितना वो डैमेज पहुंचा रहे हैं. तो कैटेगरी 1 में क्या आ रहा है? विंड स्पीड बिटवीन 90 to 125 किलोमीटर पर आवर, सम नोटिसेबल डैमेज टू हाउसेज एंड ट्रीज. कैटेगरी 2 में है विंड स्पीड बिटवीन 125 किलोमीटर टू 164 किलोमीटर पर आवर, डैमेज टू हाउसेज एंड significant damage to crops and trees. Category 3, wind speed between 165 to 224 km per hour, structural damage to houses, extensive damage to crops and uprooted trees, upturned vehicles and destruction of buildings. Category 4, wind speed between 225 to 279 km per hour, power failure and much damage to cities and villages. कैटेगरी 5, विंड स्पीड ओवर 280 किलोमीटर पर आवर, वाइड स्प्रेड डैमेजेस. इसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान होता है. तो ये क्या है? 5 कैटेगरी है. कैटेगरी 1 2 3 4 5. कैसे हमने क्लासिफिकेशन किया है? विंड स्पीड से और कितना डैमेज कर रहे हैं. एक्सप्लेन द टर्म्स हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन, रिस्क असेसमेंट एंड डिटरमाइनिंग देयर कंट्रोल. क्या है? हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन. हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा? हैजार्ड इज एनीथिंग दैट कुड हर्ट ह्यूमन बीइंग्स, देयर प्रॉपर्टीज, देयर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज और द एनवायरमेंट. फ्रेड इलेक्ट्रिकल cord could result in electric shock. Boxes stacked preciously, they could fall on someone. नॉइसी मशीनरी कुड रिजल्ट इन डैमेजिंग टू योर ईयर्स. तो ये बता रखा भाई कौन सी चीज कैसे डैमेज कर सकती है, हैजार्ड कैसे पहुंचा सकती है. रिस्क असेसमेंट, पहले कंट्रोल से एलिमिनेटिंग, सब्स्टिट्यूटिंग, इंजीनियरिंग कंट्रोल्स, सिग्नल, वार्निंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट. असेसमेंट ऑफ रिस्क इंफॉर्मेशन अबाउट द हैजार्ड, लाइक्लीहुड ऑफ एक्सप्लोजर, कॉन्सिक्वेंसेज असेसमेंट एंड रैंकिंग ऑफ रिस्क. नोइंग मोर और हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द हैजार्ड, डिटरमाइनिंग लाइक्लीहुड ऑफ एक्सपोजर, हाउ मेनी आर एक्सपोज्ड and for how long under different situation or conditions of operation, maintaining and repairing etc. Likely most of the time, moderate frequently, unlikely occasionally, highly unlikely rare kabhi kabhi. Assess the consequence of exposure through using the information on the hazard. Fetal, major injuries, long term hospitalization, permanent disability, minor injuries, short term hospitalization, temporary disability, negligible injuries needing only first aid. Rate the risk through using the risk table. उसके अंदर बताया जाता है भाई कैसे लेवल का रिस्क. तो ये कुछ चीजें हैं जो हैजार्ड आइडेंटिफाई करती हैं या फिर उसको रिस्क को असेसमेंट करती हैं, डिटरमाइन करती हैं और कंट्रोल करती हैं. आगे चलते हैं. व्हाट इज द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट. ईपीए की जरूरत क्या है? द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ईपीए. लैक ऑफ पॉलिसीज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वेटलैंड्स, ग्रासलैंड एंड अदर एरियाज, inadequate enforcement of existing laws, inadequate implementation of eco-development programmers, need for enhanced role of NGOs and other institutes, need of political commitment and goodwill,
need for providing institutional support like bank, lack of local community. Write down in brief about greenhouse gases. Last lecture में भी हमने पढ़ दिया था. Write a short note on threat to natural resources. Threat क्या है? Habitat destruction, extension of agriculture, filling up of wetlands, conversion of rich biodiversity site for human settlement and industrial development, uncontrolled commercial exploitation. Question number 38. Write a short note over noise pollution. Noise pollution हम बहुत बार पढ़ चुके हैं बच्चों. Noise pollution क्या होता है? Sound that is unwanted or disrupt the activities or balance of human or animal life is called as noise. When there is a lot of noise in the environment, it is termed as noise pollution. Sound becomes undesirable when it disturbs the normal activities such as working, sleeping during conversation. तो ये कुछ चीजें होती हैं जो हमें बताती हैं कि noise pollution हो गया, उनका इफेक्ट क्या होता है. ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं. What do you understand by EP, Environmental Protection Act? जैसे मैंने आपको बताया था कहाँ पे कब बना था, 1986 में बना था. बहुत सी चीजें हम पहले लेक्चर्स में पढ़ 31, 32 के अंदर हमने EPA के बारे में ही पढ़ा था. To protect and improve air, water and land environment, to prevent hazard to all environment creatures and properties, to maintain a pleasant relationship between human being and their environment. Important feature of this act क्या था? Important features. This act empowered the government to lay down procedures and safeguards for prevention of accidents that cause pollution and remedial measure if an accident occurs. The government has the authority to close or prohibit or regulate any industry or its operation if violation of the provisions of the act occur. Only person who fails to comply. EPA में क्या था भाई? गवर्नमेंट के पास राइट आ गए हैं कि जो आदमी पोल्यूशन कर रहा है हम उसके अगेंस्ट कोई भी कार्रवाई कर सकते थे. उसके अकॉर्डिंग फाइन का प्रोविजन भी था, उस इंडस्ट्री एक पर्टिकुलर सेक्शन को रोकने का भी प्रोविजन था. तो वहां पे कंट्रोल आ गया था गवर्नमेंट के हाथ में EPA के थ्रू. मतलब इसके थ्रू एक लीगल एक्शन लिया जा सकता था जो भी आदमी इन्वायरमेंट के अगेंस्ट कोई भी कार्रवाई करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय EIA, Environmental Impact Assessment? EIA is assessment of the possible positive and negative impacts that a proposed project may have on the environment, together consisting of the environmental, social and economical एस्पेक्ट्स. मतलब कोई भी अगर प्रोजेक्ट आया है भाई उसके पॉजिटिव इफेक्ट इन्वायरमेंट पे क्या पड़ेंगे और नेगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ेंगे, उस सबको एनालाइज करना, असेस करना EIA का काम था. पर्पस क्या है? टू इंश्योर दैट डिसीजन मेकर्स कंसीडर द एंड यूजिंग इन्वायरमेंटल इंपैक्ट व्हेन डिसाइडिंग वेदर टू प्रोसीड विद द प्रोजेक्ट. फंक्शन क्या है? टू प्रिडिक्ट प्रॉब्लम्स, टू फाइंड वेज टू अवॉइड दीज प्रॉब्लम्स, टू एनहांस पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ एन प्रोजेक्ट. क्वेश्चन नंबर 40. शॉर्ट नोट ऑन वैल्यू ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज. भाई बहुत बार कर चुके हैं. वैल्यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, लीगल वैल्यूज, क्लियर एयर, फ्रेश वाटर, healthy animal and human being, aesthetic values, beauty of villages, roads, ponds and their agricultural fields, air, wind required for all the living things for breathing, used to produce wind energy, animals and plants provide food, clothes, shelter, medicines, used as mode of transport, animal dung can be used as fuel, fertilizer, soil used as the primary source for plants, it is the habitat of many organisms, water used in households, agriculture and transportation, solar light provide light energy and help to plant for making. Important questions थे बेटा 31 to 40. आराम से कीजिएगा, कॉपी बनाइएगा और इनको नोट डाउन कीजिएगा, एक अच्छे नोट्स बनाइएगा. ठीक बच्चों, ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय.